क्या आपने कभी किसी चीज को इतना कसकर पकड़ा कि वो ही आपके दुख की वजह बन गई? कोई रिश्ता, कोई बीती याद, कोई अधूरी ख्वाहिश या खुद के प्रति कोई गलतफहमी? हम सोचते हैं कि चीजों को पकड़ कर रखना ताकत है, लेकिन सच तो यह है, छोड़ पाना ही असली ताकत है। इस वीडियो में हम जानेंगे उस गूढ़ कला को जिसे कहते हैं लेटिंग गो, यानी छोड़ना। क्योंकि कभी कभी जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ लोगों, कुछ विचारों और कुछ दर्दों को पीछे छोड़ना पड़ता है। हम सबके जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हम किसी चीज को, किसी इंसान को या किसी बीते लम्हे को भूल नहीं पाते। हम सोचते हैं कि अगर हमने उसे छोड़ा तो शायद हम हार जाएंगे, शायद वो हमारे जीवन से चला जाएगा, या शायद हम फिर कभी वैसे नहीं हो पाएंगे। पर हकीकत ये है, जो चीजें आपको जकड़ कर रखती हैं वो आपकी उड़ान रोकती हैं। पकड़ने की कीमत। इमेजिन कीजिए, आप एक रस्सी पकड़कर खड़े हैं, रस्सी दूसरी तरफ खींची जा रही है, आपको दर्द हो रहा है, हाथ छिल गए हैं, पर आप छोड़ नहीं रहे। अब सोचिए, क्या ये ताकत है या मूर्खता? बस यही हम अपने जीवन में करते हैं। हम अतीत की बातों को पकड़े रहते हैं जिनका आज से कोई लेना देना नहीं। हम उन रिश्तों से चिपके रहते हैं जो हमें सिर्फ दर्द दे रहे हैं, और फिर हम शिकायत करते हैं, मेरे जीवन में सुकून क्यों नहीं है? छोड़ने का मतलब हार नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर मैंने किसी को छोड़ दिया या किसी रिश्ते को खत्म किया तो इसका मतलब है मैं कमजोर हूं। नंबर लेटिंग गो का मतलब है आपने सच्चाई को स्वीकार कर लिया है। आपने मान लिया कि आप चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते। आपने अपनी भावनाओं को सम्मान दिया और अब आप स्वस्थ रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं। इमोशनल बैगेज, जो आपको धीमा करता है। क्या आपने कभी देखा है कि जो लोग बहुत ज्यादा कैरी करते हैं, अतीत, गिल्ट, अफसोस, वो अक्सर थक चुके होते हैं? क्यों? क्योंकि हर दर्द, हर गलती, हर शिकायत एक बैग है जो आपके ऊपर लदा हुआ है। जब तक आप इसे नहीं उतारते, आप तेज नहीं चल सकते। लेटिंग गो उसी बैग को उतारने जैसा है। स्वीकार करना इज सामराई। पहला कदम। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो सिखाता है, वॉट यू रेजिस्ट परसिस्ट्स। जिन चीजों से आप लड़ते हैं वो और बढ़ती हैं, लेकिन जैसे ही आप स्वीकार करते हैं आपके अंदर शांति आती है। तो पहला कदम है स्वीकार करना कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है। लोग बदलेंगे, रिश्ते टूटेंगे, गलतियां होंगी, लेकिन आप हर बार खुद को वहीं रोक नहीं सकते। एक लड़की थी, नीरा। उसने 4 साल एक लड़के के साथ रिश्ता निभाया, पर लड़का चला गया बिना कोई जवाब दिए। नीरा हर रोज व्हाट्सएप पर ऑनलाइन टाइम चेक करती, इंस्टा प्रोफाइल स्क्रॉल करती कि शायद कोई जवाब मिले। उसने खुद को रोक दिया, ना नए रिश्ते, ना करियर ग्रोथ, बस इंतजार। एक दिन नीरा ने खुद से एक सवाल किया, क्या मैं अब भी जी रही हूं या सिर्फ अतीत में फंसी हूं? उसने जवाब नहीं खोजा, बस खुद को माफ किया और छोड़ दिया। तब जाकर उसकी जिंदगी फिर से चलना शुरू हुई। छोड़ा तो क्या मिला? मानसिक शांति, आत्मसम्मान, नई ऊर्जा और खुद से जुड़ने का मौका। लेटिंग गो इजंट गिविंग अप, इट्स ग्रोइंग अप। अगर आपको यह अध्याय दिल से छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आपकी जिंदगी में कौन सी बात है जिसे आप छोड़ना चाहते हैं? और चैनल को सब्सक्राइब करें, ABC बुकपीडिया, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, जिया जाता है। कभी कभी जिंदगी में आगे बढ़ने का मतलब होता है रुककर खुद को ठीक करना। हम सोचते हैं कि चलते रहना ही शक्ति है, लेकिन चलना तब तक काम का नहीं जब तक आपके पैरों में पुराने जख्मों की पट्टियां बंधी हैं। लेटिंग गो कोई सॉफ्ट स्किल नहीं है, ये एक गहरा मानसिक इलाज, डीप इमोशनल थेरेपी है, जहां आप बीते घावों को पहचानते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं और धीरे धीरे उन्हें जाने देते हैं। बहुत बार लोग बाहर से हंसते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। दिल टूटा है, भरोसा टूटा है, उम्मीद टूटी है,
खुद की इज्जत भी कभी कभी खो जाती है और फिर लोग यही कहते हैं, मुझे कुछ महसूस ही नहीं होता अब। यह भावनाओं का जमना है। इमोशनल फ्रीजिंग। जब कोई इंसान अपने दर्द को दबाता रहता है तो वो धीरे धीरे अंदर से सुन्न, नम भी हो जाता है। लेटिंग गो यही सिखाता है, अपने दर्द को दबाओ मत, देखो, समझो और बह जाने दो। अब सवाल उठता है, मैं कैसे छोड़ूं, कैसे भूलूं, कैसे माफ करूं? इसका जवाब है ध्यान। माइंडफुलनेस यानी वर्तमान में जीना, ना अतीत का बोझ, ना भविष्य की चिंता। हर रोज 10 मिनट का ध्यान, बिना जजमेंट, बस शांत बैठना, आपके मन से गंदगी और जहर बाहर निकालता है। इमेजिन कीजिए, आपका मन एक गिलास है जिसमें गंदा पानी, पुरानी यादें, दर्द, शिकायतें भरा है। आप उसमें साफ पानी डालते रहिए, ध्यान, वर्तमान, स्वीकृति। धीरे धीरे सारा गंदा पानी बाहर निकल जाएगा। लेटिंग गो बिगिंस विद ब्रीदिंग। गहरी सांसें, गहरा स्वीकार। आप जो खुद से कहते हैं वही आपकी पहचान बनता है। नीचे कुछ पावरफुल एफर्मेशंस हैं जो आप हर सुबह रात खुद से कह सकते हैं। मैं खुद को माफ करता हूं, जो गया उसे जाने देता हूं। मैं अतीत नहीं हूं, मैं वर्तमान में जीता हूं। मैं प्रेम के योग्य हूं, मैं मुक्त हूं और मैं आगे बढ़ रहा हूं। इन शब्दों में ताकत है। बार बार दोहराइए। शब्द बदलेंगे, फिर सोच बदलेगी, फिर आपका पूरा जीवन बदलेगा। बहुत लोग कहते हैं, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, या मुझसे यह गलती कैसे हो गई। पर सच ये है, जब तक आप माफ नहीं करेंगे, आप खुद को कैद में रखेंगे। Forgiveness doesn't mean they were right. It means you deserve peace. माफ करना, छोड़ देना, आगे बढ़ना, ये सब एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। रोहन 8 साल से अपने पापा से बात नहीं कर रहा था। पापा ने एक बार गुस्से में कह दिया था, तू मेरे लायक नहीं। बस रोहन ने ठान लिया, अब उनसे बात नहीं करूंगा। पर रोहन के अंदर वो जहर जम गया था। हर बार जब वो कुछ अच्छा करता तो एक आवाज आती, तेरे पापा तो मानते ही नहीं तुझे। रोहन बाहर से सक्सेसफुल था, पर अंदर से खाली और गुस्सैल। एक दिन उसने बस इतना किया, कागज पर लिखा, मैंने तुम्हें माफ किया ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। उसी दिन रोहन को नींद आई, सालों बाद। लेटिंग गो दूसरे के लिए नहीं होता, ये आपके खुद के मन की शांति के लिए होता है। लेटिंग गो सिर्फ दुहक छोड़ने की बात नहीं करता, ये आपको आपकी खोई हुई पहचान लौटाता है। क्योंकि जब आप जहर छोड़ते हैं, तभी आप अमृत पी सकते हैं। जो लोग आपको तोड़ गए, जो मौके छूट गए, जो बातें नहीं बनी, उनके लिए शोक करना ठीक है, पर उन्हीं में उलझे रहना गलत है। आप तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आप खुद को ये न कहें, मैं इससे बड़ा हूं और मैं इससे उबर सकता हूं। कई बार आप छोड़ने की कोशिश करेंगे, पर वो यादें लौटेंगी। ठीक है, दोबारा छोड़िए। 10 बार करें, 20 बार करें, पर हर बार आप थोड़ा और स्वस्थ, शांत और आजाद हो जाएंगे। अगर आपने इस अध्याय को महसूस किया, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, आपने अपने जीवन में क्या छोड़ा या क्या छोड़ना सबसे मुश्किल लग रहा है, और सब्सक्राइब करें ABC बुकपीडिया, क्योंकि यहां हम किताबों को सिर्फ समझते नहीं, खुद पर लागू करते हैं। हर अंत के साथ एक शुरुआत जुड़ी होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अंत को पकड़े रहते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि नई कहानी शुरू क्यों नहीं हो रही। लेटिंग गो का सबसे खूबसूरत हिस्सा यह है, जब आप पुराने पन्ने को पलटते हैं, तभी नया अध्याय खुलता है। आज हम जानेंगे कैसे छोड़ना आपके जीवन में फ्रेश स्टार्ट, क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस लेकर आता है। कल्पना कीजिए, आपके हाथ में पहले से बहुत कुछ भरा है, पुराने रिश्ते, गलतियां, शर्म, गुस्सा। तो आप नए मौके को पकड़ेंगे कैसे? एक बंद मुट्ठी कुछ नहीं पकड़ सकती, पर एक खुला हाथ पूरी दुनिया को समेट सकता है।
लेटिंग गो का मतलब है अपने भीतर जगह बनाना, ताकि जो नया आना चाहता है वो आ सके। जब आप सब कुछ पीछे छोड़ते हैं, तभी आपको मौका मिलता है अपने असली चेहरे को देखने का। बहुत बार हम दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पर जीते हैं। क्या पहनना है, कैसे बोलना है, किससे मिलना है, किससे रिश्ता रखना है, और फिर धीरे धीरे हम खुद को खो देते हैं। पर जब आप नो कहना सीख जाते हैं, जब आप टॉक्सिक लोगों से दूरी बनाते हैं, जब आप बीते पलों को स्वीकार कर उन्हें जाने देते हैं, तब आप खुद से मिलते हैं, वो सच्चा, शांत, शक्तिशाली आप जो अंदर कहीं छिपा था। अनन्या ने 6 साल तक एक जॉब की जो उसे न तो पसंद थी, न ही उसमें कोई ग्रोथ थी, लेकिन वो डरती थी, अगर मैंने ये छोड़ा तो क्या करूंगी। एक दिन बॉस ने फिर से उसका अपमान किया। उसी रात उसने फैसला किया, अब बस, मैं खुद को चुनूंगी। जॉब छोड़ी, कुछ महीने संघर्ष किया, पर फिर उसने वो करना शुरू किया जो उसे पसंद था, आर्ट, फ्रीलांसिंग और अपने खुद के क्लाइंट्स। आज अनन्या कहती है, अगर मैं उस नौकरी को ना छोड़ती तो मैं कभी खुद से नहीं मिलती। कभी कभी खुद को पाने के लिए हमें बहुत कुछ खोना पड़ता है। लेटिंग गो सिर्फ छोड़ने की कला नहीं है, यह चुनने की ताकत है। अब जब आप खाली हैं, अब आप पूछ सकते हैं खुद से, मुझे क्या चाहिए, मैं किस तरह का जीवन चाहता हूं, कौन लोग मेरी ऊर्जा बढ़ाते हैं, क्या मैं खुद से प्यार करता हूं। अब आपके पास स्पेस है, नई सोच, नए रिश्ते, नए अवसरों के लिए। यह क्लैरिटी जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम इमोशनल बैगेज हटाते हैं तो हमारी आत्मा साफ सुनाई देने लगती है। आपके अंदर पहले से एक वॉइस है जो कहती है, तुम इससे ज्यादा के लायक हो, तुम्हारी भी कोई जर्नी है, उठो और चलो, अब वक्त है। लेकिन वो आवाज दब जाती है, अतीत, डर और समाज की आवाजों के नीचे। लेटिंग गो का मतलब है उन आवाजों को चुप कराना और अपने दिल की सुनना। लेटिंग गो का अंतिम गिफ्ट है सेल्फ लव। जब आप सब कुछ छोड़ देते हैं तो आपको एक चीज मिलती है, आप खुद। और जब आप खुद से जुड़ जाते हैं तो आप औरों को भी प्यार और आजादी दे पाते हैं। लेटिंग गो का अर्थ ये नहीं कि आप टूट गए हैं, बल्कि इसका मतलब है आपने खुद को चुन लिया है। अब आप बीते घाव नहीं हैं, आप उनका इलाज हैं। अब आप कोई टूटी हुई कहानी नहीं, आप एक नई शुरुआत की मिसाल हैं। आपने अगर ये वीडियो यहां तक सुना है तो इसका मतलब है आप तैयार हैं। तैयार हैं कुछ पुराना छोड़ने और नई शुरुआत अपनाने के लिए। वीडियो को लाइक करें अगर ये शब्द आपके दिल को छू गए। कमेंट करें आपने आज क्या छोड़ने का फैसला किया, और सब्सक्राइब करें एबीसी बुकपीडिया को, जहां हम किताबों को सिर्फ पढ़ते नहीं, जिंदगी में उतारते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई किताब के साथ जो आपको सिर्फ पढ़ना नहीं, जीना सिखाएगी।